नमस्कार। आज मैं आपके सामने कुंवर नारायण द्वारा लिखित आधुनिक कविता एक वृक्ष की हत्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रस्तुत कविता में एक वृक्ष की हत्या में कवि कुंवर नारायण ने वृक्ष के प्रति अपनी संवेदना जताई है। बचपन से ही कवि जिस वृक्ष को देखते थे उसके ना दिखने पर उस वृक्ष की याद में वो खो जाते। कवि और उस वृक्ष के एक रिश्ता ही बना हुआ था। कवि उस वृक्ष को दोस्त के रूप में देखते थे। वृक्ष के कट जाने पर उसकी यादें कवि को किस तरह से सताती है, किस तरह से बार बार उस वृक्ष की याद उसे सताती है, उसके बारे में प्रस्तुत कविता में प्रकाश डाला है। उसके साथ साथ हमारे पर्यावरण रक्षा के बारे में भी तो प्रकाश डाला है। हमारे पर्यावरण में रहने वाले नदी, हवा, जंगल की रक्षा के साथ साथ मानवीय भावनाओं की रक्षा करने के बारे में भी तो कवि ने यहाँ पर प्रकाश डाला है। इन सारे विषयों के बारे में प्रस्तुत कविता में एक वृक्ष की हत्या में कवि कुंवर नारायण ने प्रकाश डाला है। अब देखेंगे एक वृक्ष की हत्या। अब मैं इस कविता को पढ़ूंगी। अब की घर लौटा तो देखा वहां नहीं था वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, जुर्योदर खुरदरा तना मैला कुचोला, राइफल से एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पांवों में फटा पुराना जूता, चर्मरत लेकिन अखंड बलबूता। देखिए, एक वृक्ष की हत्या में कवि कुंवर नारायण बचपन से ही अपने घर के आंगन में एक वृक्ष को देखते देखते वो बड़े हो गए थे। इस बार वो घर लौटे तो वो वृक्ष नहीं दिखता है। वृक्ष को किसी ने काटा पाता है, इसीलिए वृक्ष ना दिखने पर कवि वृक्ष की यादों में किस तरह से खो जाते हैं, वही प्रस्तुत कविता के सारांश है। अब देखिए, अब की घर लौटा तो देखा वहां नहीं था वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। अब की मतलब अब की बार, इस बार कवि इस बार अपने घर लौटा तो वो बूढ़ा चौकीदार के जैसे जो घर के दरवाजे पर तैनात था, वो बूढ़ा चौकीदार के जैसा जो वृक्ष था वो नहीं दिखता है। प्रस्तुत कविता में कवि अपने घर के आंगन में रहने वाले वृक्ष को अपने घर के चौकीदार को तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि अब की बार मतलब इस बार मैं घर लौटा तो मैंने देखा वो नहीं था। कौन नहीं था? वो बूढ़े चौकीदार के जैसे हमारे घर की दरवाजे पर जो हमारे घर की रखवाली करने के लिए जो चौकीदार खड़ा रहता है, चौकीदार यानी वॉचमैन, चौकीदार के जैसे जो हमारे घर की रखवाली करने के लिए हमारे घर के दरवाजे पर हमेशा ही मुझे मिलता था जो बूढ़ा वृक्ष, इस बार मैं घर लौटा तो वो नहीं दिखा। कौन नहीं दिखा? बूढ़े चौकीदार के जैसे जो वृक्ष हमारे घर के आंगन में दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था, इस बार वो वृक्ष नहीं दिखा। जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, जो जब भी मैं घर जाता था हमेशा ही घर के दरवाजे पर ही एक चौकीदार के जैसा वृक्ष जो हमेशा ही दरवाजे के बाहर तैनात मतलब नियुक्त होकर तैयार होकर हमारे घर की रखवाली करने के लिए जो तैयार रहता था, वो बूढ़ा वृक्ष इस बार मैं घर लौटा तो वो नहीं दिखा। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। देखिए, कविता में कवि वृक्ष और चौकीदार के बीच में तुलना करते। वो चौकीदार के जैसा ही वृक्ष को मानते हैं। वो उसका शरीर कैसा था? उस वृक्ष के शरीर कैसा था? पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जन, जो वृद्धजन कैसे रहते हैं, उसका शरीर जो है रिंकल से भरा हुआ रहता है, झुर्रियादार रहता है। वो वृक्ष भी तो बड़ा सा विशाल वृक्ष जो रहता है ना, वो उसकी ऊपर की जो छिलका है, ऊपर की जो हिस्सा है, उसका शरीर कैसा था? बहुत बड़ा, मतलब पुराने चमड़े का जैसा था। पुराना चमड़ा इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि वो वृक्ष जो है बहुत ज्यादा पुराना है, क्योंकि कवि बचपन से ही अपने घर के आंगन में उस वृक्ष को देखते देखते वो बढ़ गए थे, मतलब पले बढ़े थे। इसीलिए वो पुराना वृक्ष होने के नाते पुराने चमड़े से बना हुआ उस वृक्ष का शरीर कैसा था? पुराने चमड़े से बना था। चमड़ा यानी स्किन से बना हुआ था। वही सख्त जन, वो पुराना होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा सख्त था, बहुत ज्यादा मजबूत था उसका प्राणी यानी उसका जान। जुर्योदर खुरदुरा तन मेल कुचला, जो उसके शरीर कैसा था? क्योंकि
चौकीदार और वृक्ष के बीच में तुलना कर रहे, कंपैरिजन कर रहे, कंपेयर कर रहे। जो वृद्धजन कैसे रहते हैं, बूढ़े लोग कैसे रहते हैं, वो अपने आप को क्लीन नहीं रखते, उसके शरीर जो, उसका चमड़ा जो है पूरी तरह से रिंकल से भरी हुई झुर्रियों से भरा हुआ रहता है। खुरदुरा मतलब बहुत ज्यादा रफ रहते हैं। मेला कुचोला का मतलब है बहुत ज्यादा गंदगी से भरी हुई रहती है। वो लोग अपने हर दिन नहाते नहीं, अपने आप को क्लीन नहीं रखते, इसीलिए जैसे जैसे वो एज होता जाता है, वृद्ध होते जाते हैं, उसकी शरीर की जो चमड़ा जो है पूरी तरह से झुर्रियोंदार हो जाता है। बहुत ज्यादा रफ रहते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा वो लोग कैसे रहते हैं, बहुत ज्यादा डर्टी रहते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी से गंदे गंदे रहते हैं। वैसे ही बड़ा सा विशाल वृक्ष जो है, घर के आंगन में एक चौकीदार के जैसा वृक्ष जो खड़ा था, वो उसका चमड़ा कैसा था, पुराने चमड़े से बना हुआ उसका शरीर था, फिर भी वो बहुत ज्यादा सख्त था, बहुत ज्यादा मजबूत था। उसका शरीर का ऊपर का हिस्सा कैसा था, झुर्रियों से भरा हुआ था, बहुत ज्यादा खुरदुरा यानी बहुत ज्यादा कठोर था, बहुत ज्यादा रफ था। मेला कुचोला क्योंकि ऊपर की जो लेयर बाय लेयर वहां पर वृक्ष की जो स्किन रहता है ना, वो लेयर बाय लेयर रहता है, इसीलिए अंदर धूल मिट्टी वो भरा होने के नाते बहुत ज्यादा वो गंदगी से भरा हुआ था, गंदा था वो वृक्ष। राइफल से एक सूखी डाल, उस वृक्ष में लगे लगे जो डाल सूखी हुई है, वो देखने के बाद कवि को ऐसा लगता था कि जो घर के दरवाजे पर घर की रखवाली करने के लिए जो चौकीदार खड़ा है, वो अपने हाथ में राइफल थाम के रखा है। उस वृक्ष की जो सूखी हुई डाल, कवि को ऐसा लग रहा था कि चौकीदार के हाथ में जो राइफल थाम मतलब अपने हाथ में थाम कर खड़ा रहता है, वैसे ही सूखा उस वृक्ष की सूखी डाल राइफल के जैसे लग रहा था। एक पगड़ी फूल पत्तीदार जो उस वृक्ष के ऊपर के हिस्से में थोड़ा सा फल और फूलों से लदा हुआ था, वो देखने के बाद कवि को ऐसा लगा था कि घर की रखवाली करने वाला चौकीदार अपने सिर पर पगड़ी धारण किया हुआ है, क्योंकि वृक्ष के ऊपर के हिस्से में फूल और पत्तों से जो भरा हुआ उस वृक्ष को देखने के बाद कवि को ऐसा लग रहा था कि हमारे घर की जो रखवाली करने के लिए जो चौकीदार नियुक्त है, वो अपने सिर पर पगड़ी धारण किया है। पाँवों में फटा पुराना जूता, तो उस वृक्ष की जो जड़ है वो पूरे जहां जहां पानी मिलता वैसे ही वो फैलता जाता है, एक ही जगह पर नहीं रहता, वो फैलता रहता है। उसके जो जड़ों को देखने के बाद, उस वृक्ष की जड़ों को देखने के बाद कवि को ऐसा लग रहा था कि हमारे घर की रखवाली करने के लिए जो चौकीदार खड़ा है, उन्होंने अपने पाँव में जो जूता पहना है वो फट गई है, फटी हुई पुराना सा जूता उन्होंने अपने पाँव में धारण किया है, पहना हुआ है। चर्मरत लेकिन अखंड बल होता, वो बूढ़ा होने के बावजूद भी फिर भी वो सख्त था, बहुत ज्यादा मजबूत होकर हमारे घर के सामने वो अखंड होकर, वो खड़ा होकर हमारे घर की रखवाली करने में वो तैनात है। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी काकी वर्दी में। तो धूप में हो या बारिश में हो, गर्मी में हो, सर्दी में हो, हर सीजन में, हर मौसम में वो हमेशा ही चौकन्ना यानी अलर्ट होकर अपनी काकी वर्दी यानी काकी यूनिफॉर्म पहनकर हमारे घर की रखवाली करने के लिए वो हमेशा ही हर मौसम में, बारिश के मौसम में हो, धूप में हो या गर्मी के में मौसम में हो या सर्दी के मौसम में, हमेशा ही चौकन्ना होकर, अलर्ट होकर हमारे घर की रखवाली करने के लिए काकी वर्दी पहनकर वो हमारे घर के बाहर खड़ा है। ऐसे कवि को उस वृक्ष को देखने के बाद ऐसा एहसास होता था, महसूस होता था। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाव में। तो जब वृक्ष जीवित था, जब भी कभी अपने घर जाते, वृक्ष तो इतनी ऊंचाई में रहता है, दूर से ही दिखता है, जब वो अपने घर के नजदीक जाते थे, उस वृक्ष को देखकर कवि को ऐसा लगता था कि वो वृक्ष उनसे पूछ रहा है, कौन हो तुम। जब भी कोई चौकीदार, वॉचमैन कोई अनजान व्यक्ति को देखकर कौन हो तुम, क्या काम है, किससे मिलने आए हो, इस तरह से पूरी जानकारी लेने के बाद ही जब वो घर के अंदर अनजान व्यक्ति को अंदर प्रवेश कराता है, वैसे ही जब भी कभी कभी अपने घर जाते थे, उस वृक्ष को दूर से ही देखकर उसे ऐसा लगता था कि वो वृक्ष उनसे पूछ रहा है, कौन हो तुम, किससे मिलने आए हो, क्या काम है, इस तरह से वो पूछ रहा है। तब कभी उसे जवाब देते, मैं तुम्हारा दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाव में। जब भी वो अंदर जाते, वो सीधा घर के अंदर नहीं जाते थे, उस वृक्ष की ठंडी छाव में वो बैठकर थोड़ा सा सुस्त निकाल कर उसके बाद वो घर के अंदर प्रवेश करते थे।
दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशे में कहीं एक जानी दुश्मन। पहले से ही लेखक के मन में संदेह था, अंदेशा, अंदेशों मतलब संदेह में था, वो सस्पेक्ट, वो संशय था कि क्योंकि इतना बड़ा बृहदाकार के जो वृक्ष खड़ा है, इसे कोई ना कोई उसे मार ही जाएगा। उसके एक जानी दुश्मन कहीं तो चुप कर बैठा है। एक ना एक दिन उसे काट मतलब कटा पाएगा, कोई ना कोई उसे काट देगा। इस तरह से उसकी जानी दुश्मन कहीं चुपकर बैठा है, ऐसे कवि को पहले से ही संशय में था कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। तो पहले से ही लेखक को पता था, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई उस वृक्ष की जानी दुश्मन कहीं तो चुप कर बैठा है। मैं तो वृक्ष को तो नहीं बचा सका, इसीलिए हमें किस किस को बचाना है, हमारे घर को बचाना है, घर के लुटेरों से, घर को जो लूटने वाले लुटेरे रहते ना, ऐसे लुटेरों से हमें अपने घर को बचाना है। शहर को बचाना है नादिरों से, नादिरों मतलब शहर को जो तबाही मचाते हैं ना, ऐसे तबाही मचाने वाले लोगों से हमें अपने शहर को बचाना है। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, हमें अपने देश को, देश के दुश्मनों से हमें अपने देश को बचाना है। और किस किस को बचाना है, वृक्ष को तो मैं नहीं बचा सका, फिर भी हमें किस किस को बचाना है, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुतल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। मैं तो वृक्ष को तो नहीं बचा पाया, ये फिर भी हमारे पर्यावरण की रक्षा करना हम सब लोगों की दायित्व है, जिम्मेदारी है। इसीलिए हमें किस किस को बचाना है, नदी को नाला हो जाने से बचाना है। नाला मतलब एक कैनल रहते ना, छोटा सा जो कैनल रहते उसे कहते हैं नाला। नदी को नाला हो रहा है, आजकल तो प्रदूषण हो रहा है, जो कारखाने की जो गंदी पानी जो है वो नदी में छोड़ा जा रहा है, इसीलिए नदी प्रदूषित हो रहे हैं, पानी प्रदूषित हो रहा है, इसीलिए नदी को प्रदूषित तो होने से बचाना है, नाला हो जाने से हमें बचाना है। हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। हवा क्या हो रहा है, आजकल बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, जो व्हीकल के धुआं से और कारखाने के धुआं से आजकल बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जो हम लोग जो हवा ले रहे हैं, शुद्ध हवा नहीं सेवन कर रहे, वो धुआं सेवन कर रहे, इसीलिए हवा को धुआं हो जाने से हमें बचाना है। खाने को जहर हो जाने से बचाना है। आजकल खाना जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो जहर बनते जा रहा है, क्योंकि उसमें कृमिनाशक जो पेस्टिसाइड्स है ये सब तो हम लोग डाल रहे हैं। हर साल में पहले क्या था, एक ही साल में एक ही बार हम लोग जो दाने को हो या फिर कोई सब कुछ तो उगाते थे, आजकल ऐसा नहीं है, दो तीन बार हम लोग उगाते हैं। उसके लिए जल्दी 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 हम लोग उसमें जो उगाने के कारण वो हम लोग क्या करें, खाने को क्या हो रहा है कि जहर बनते जा रहे हैं, कृमिनाशक रासायनिक द्रव्यों को सेवन कर रहे हैं, मतलब ज्यादातर उसको जमीन पर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से खाना क्या हो रहा है, जहर होता जा रहा है। तरकारियों को, भाजियों को वो फ्रेश दिखाने के लिए रंग डाला जा रहा है, बहुत दिनों तक रखने के लिए उसे क्या कर रहे हो, हम लोग बहुत ज्यादा कृमिनाशकों का सेवन कर रहे हैं और प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं, रंग डाल रहे हैं। ये सब करने की वजह से जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो खाना भी तो जहर होता जा रहा है, इसीलिए खाने को जहर हो जाने से हमें बचाना है। और किसको बचाना है, जंगल को। आजकल जंगल को काट काट कर मनुष्य क्या कर रहे हैं, एक मरुभूमि सृष्टि कर रहा है, मरुतल यानी मरुभूमि, डेजर्ट। जो जंगल को काटकर मरुभूमि हो जाने से हमें बचाना है, जंगल को जंगल की तरह से ही रखना चाहिए। जंगल है तभी तो बारिश होता है, बारिश है तभी पानी मिलता है, तो सारे मनुकुल को जीने के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जंगल है तभी हम है, इसीलिए जंगल को काटकर जो मरुभूमि की सृष्टि हो रही है, मरुभूमि हो जाने से हमें बचाना है, जंगल को बचाना है। और किसे बचाना है, मनुष्य आजकल अपने मानवीय मूल्यों को भूलकर, मनुष्यत्व को भूलकर एक जंगली की तरह बर्ताव कर रहा है। उसके साथ साथ मानवीय भावनाओं की रक्षा करना भी तो हम लोगों की जिम्मेदारी है। मनुष्य आजकल मनुष्यत्व को भूलकर जंगली की जैसा जो बर्ताव कर रहा है उसे रोकना है। इस तरह से हमारे पर्यावरण की रक्षा के बारे में भी तो कवि कुंवर नारायण ने प्रकाश डाला है। ये हो गई कुंवर नारायण जी द्वारा लिखित एक वृक्ष की हत्या। आशा करती हूँ आप सभी को
एक वृक्ष की हत्या, जो अभी मैंने आप लोगों को जो समझाया है, आप सभी को समझ में आया है। धन्यवाद।